हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो पे फिर से हम लोग बात करेंगे एक क्विक अपडेट के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा, रशिया यूक्रेन के बीच एक वार स्टार्ट हो चुका है और उस वार में काफ़ी कुछ अपडेट्स हो रहे हैं जो पूरा वर्ल्ड वाइड लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, कंट्रीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं। तो रशिया यूक्रेन का वार के बारे में अगर आपने सुना है और आप क्यूरियस नहीं हो तो आपको होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी ऐसे कुछ अगर चीज़ें हो रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों को फ़र्क तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रशिया वर्सेस यूक्रेन के मामले में नाटो जो एक संगठन है, ठीक है, जिसमें 30 देश जुड़ा हुआ है, उसने फाइनली एक अच्छा खासा रिस्पांस अब दिखाने को शुरू कर दिया है। एंड ये 25 फरवरी लगभग 11 बजे रात का खबर है, ठीक है, इंडियन टाइम के हिसाब से ये एक अपडेट निकल के आई है कि नाटो ने फाइनली नाटो रिस्पांस फोर्स को उतार दिया है। एंड एक्चुअली आप इस न्यूज़ को डिटेल में समझोगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको इसमें सुनने को लग रहा होगा कि नाटो ने फाइनली नाटो रिस्पांस फोर्स यानी कि नाटो का कोई फोर्सेस को अगर उतारा है तो रशिया के साथ ये लोग अब मारपीट या वॉर करेंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस न्यूज़ पे आप लोग बने रहिए। तो अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लस नाटो का मीटिंग हुआ है, इमरजेंसी मीटिंग हुआ था 1-2 घंटे पहले। 25 फरवरी रात 11 बजे का न्यूज़ बता रहा हूँ, मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। तो हुआ था, जिनमें क्या हुआ, उन लोगों ने, नाटो के जितने भी देश हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया कि फाइनली हम लोगों को अपना नाटो रिस्पांस फोर्स को उतार देना चाहिए। तो एक्चुअली उतारा भी, बट क्या ये सच में रशिया के साथ वार करेगा या नहीं करेगा, या किस लिए उतारा गया है, तो इसको हम लोग समझेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द नाटो रिस्पांस फोर्स हैज़ बीन एक्टिवेटेड। तो नाटो रिस्पांस फोर्स को बनाए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। नाटो देशों ने मिल के एक कलेक्टिव तौर पे एक फोर्स तैयार किया है, कि आर्मी कह सकते हो, आर्मी का मतलब संगठन तैयार किया है नाटो देशों ने मिलके। उसको फर्स्ट टाइम एक्टिवेट किया गया है एज अ डिफेंसिव मेजर इन रिस्पॉन्स टू रशियाज ऑनगोइंग इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। रूस के यूक्रेन पर चल रहे आक्रमण के जवाब में पहली बार नाटो प्रतिक्रिया बल को रक्षात्मक उपाय के रूप में सक्रिय किया गया है। तो एक्टिव किया गया है, ठीक है, एक्टिवेटेड किया गया है। आपको और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। नाटो सुप्रीम अलाइड कमांडर जेन टॉड वोल्टर्स, ठीक है, जनरल टॉड वोल्टर्स नाम का एक नाटो सुप्रीम अलाइड कमांडर है, ठीक है, जिन्होंने एक्टिवेटेड द मल्टीनेशनल फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ लैंड, एयर, सी एंड स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस फ्रॉम द अलाइज दैट कैन डिप्लॉय क्विकली इन सपोर्ट ऑफ द नाटो अलायंस। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या किया है, यूक्रेन के सपोर्ट में नाटो फोर्सेस को नहीं उतारा है। इन्होंने बेसिकली जितने भी नाटो देश हैं, जैसे कि 30 देश आपको पता होगा नाटो के अंदर आते हैं, उन देशों को सिक्योरिटी सपोर्ट देने के लिए नाटो रिस्पांस फोर्स को उतार दिया है उन देशों में, ना कि यूक्रेन में। ठीक है, अब आप सोच रहे हो यूक्रेन वालों को ज़रूरत है तो वो नाटो देशों में क्यों उतार रहा है, तो वही तो प्रॉब्लम है कि नाटो डायरेक्टली यूक्रेन को कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा है। चाहे इनका जितना भी बड़ा वादा इन लोगों ने यूक्रेन को किया था, यूक्रेन पूरी तरीके से फंसा हुआ है। इन लोगों को बस डर ये है कि रशिया नाटो देश में हमला ना कर दे, और इस वजह से नाटो का जो स्पेशल फोर्स है, रिस्पांस फोर्स है, उसको बस सिक्योरिटी के तौर पे बॉर्डर्स में उतारा है, अपने अपने कंट्रीज़ के बॉर्डर्स में। द एक्टिवेशन ऑफ द रिस्पांस ट्रूप्स डज नॉट मीन दैट एनी यूएस और नाटो ट्रूप्स विल गो इनटू यूक्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो इन लोगों ने जो अपना रिस्पांस ट्रूप्स को उतारा है, उसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग कोई यूक्रेन में जाएगा वॉर करने के लिए, विच इज़ नॉट अ मेंबर। यूक्रेन मेंबर नहीं है, इसलिए US प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ बीन क्लियर दैट US ट्रूप्स आर डिप्लॉइंग टू ईस्टर्न यूरोप टू हेल्प bolster NATO countries nervous about Russia's aggressive actions and they will not be fighting in Ukraine। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बाइडेन जो कि US का प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जितने भी ट्रूप्स हैं नाटो के, वो फिलहाल डिप्लॉय किए जा रहे हैं ईस्टर्न यूरोप पे, जस्ट बिकॉज क्योंकि दूसरे छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं, जो नाटो के मेंबर्स हैं, वो लोग नर्वस हैं अभी रशिया का एग्रेसिव एक्शन देखते हुए। ठीक है, एंड दे विल नॉट बी फाइटिंग इन यूक्रेन। तो वो लोगों को तो क्लियर है कि ये लोग अब यूक्रेन में जाके फाइट नहीं करने वाला है रशियन आर्मी के सामने, क्योंकि इनको भी पता है कि रशियन आर्मी भी बहुत बड़ा आर्मी है और उनको हराना कोई आम बात नहीं है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि यूक्रेन अभी अकेला पड़ा हुआ है, यूक्रेन का हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। यूक्रेन को सिर्फ बातों में हेल्प किया जा रहा है, बाकी लड़ना तो उन्हें खुद से ही है। द फोर्स हैज नॉट येट डिप्लॉयड बट इज ऑन स्टैंड बाई।
तो नेटो ने कहा है कि हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, बट अभी तक डिप्लॉय नहीं किया गया है, ये स्टैंड बाय पे है। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये स्टैंड बाय पे ही रह जाएगा, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रशिया फ़िलहाल कोई दूसरे नेटो देश को अभी छेड़ेगा नहीं, और फिलहाल वो यूक्रेन को ही अभी बर्बाद करने में तुला हुआ है। इट्स नॉट क्लियर हाउ मेनी ट्रूप्स द रिस्पॉन्स फोर्स विल कंटेन। अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि रिस्पॉन्स फोर्स में कितने ट्रूप्स कंटेंट हैं, मतलब कितने फोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये एक क्विक अपडेट था। अब मैं आपको थोड़ा सा नेटो रिस्पांस फोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। नेटो रिस्पांस फोर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो इसका शॉर्ट फॉर्म है NRF इज़ ए हाईली रेडी एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मल्टीनेशनल फोर्स मेड अप ऑफ लैंड, एयर, मैरीटाइम एंड स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस। तो आप समझ सकते हो, एक बहुत ही हाईली रेडी, यानी कि बहुत ही मतलब कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा रेडी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फोर्स होते हैं इन फोर्सेस में, जो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, जिनके पास काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड चीज़ें होते हैं जिनसे वो अच्छे तरीके से वॉर कर सकते हैं। और मल्टीनेशनल फोर्स होते हैं, जो कि काफ़ी सारे देशों के फोर्सेस को मिला के किया जाता है। जो लैंड और एयर फोर्सेस होते हैं, मैरीटाइम फोर्सेस होते हैं, और स्पेशल ऑपरेशंस के फोर्सेस होते हैं, उनका ग्रुप्स रहता है बेसिकली। ठीक है, कंपोनेंट दैट द अलायंस कैन डिप्लॉय क्विकली, और ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिप्लॉय कर सकते हैं किसी भी वॉर जोन पे, वेर एवर नीडेड। In addition to its operational role, the NRF can be used for greater cooperation in education and training, increased exercise, support for disaster relief and better use of technology। तो ये सिर्फ वार करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर सकते हैं एजुकेशन पे, दूसरे देशों में एजुकेट करने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए, किस तरीके से आपको ट्रेन होना है आर्मी के लिए, या फिर एक्सरसाइजेस के लिए, या फिर सपोर्ट फॉर डिज़ास्टर रिलीफ। काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, उस टाइम आर्मी मदद करती है, तो नेटो रिस्पांस फोर्स का भी ये काम दिया गया है। ओके, नेटो रिस्पांस फोर्स को थोड़ा सा हाइलाइट्स में समझते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं। द NRF कंसिस्ट ऑफ हाईली कैपेबल जॉइंट मल्टीनेशनल फोर्सेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि NRF नेटो रिस्पांस फोर्स में कंसिस्ट रहता है, यानी कि उसमें कलेक्टिवली रहते हैं हाईली कैपेबल जॉइंट मल्टीनेशनल फोर्सेस एबल टू रिएक्ट इन वेरी शॉर्ट टाइम। ये लोग काफ़ी कम टाइम में रिएक्ट कर सकते हैं किसी भी वॉर जोन में, काफ़ी कम टाइम में ये लोग डिप्लॉय हो सकते हैं, अपने आप को डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड वॉर के लिए रेडी भी हो सकते हैं। टाइम टू द फुल रेंज ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस फ्रॉम क्राइसिस मैनेजमेंट टू कलेक्टिव डिफेंस। लेकिन एक बात यह है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तो फिर आज हो सकता है नेटो के रिस्पांस फोर्स हमें एक्शन में देखने को मिलते हैं, या फिर नेटो के हर तरीके के फोर्स अभी रशियन आर्मी के साथ भिड़ चुके होते हैं। क्या होता हमें नहीं पता, बट अभी फ़िलहाल नेटो का कोई काम नहीं है, और ना ही नेटो रिस्पांस फोर्स का। बट स्टिल, क्योंकि इसे एक्टिव किया गया है, बिना काम का एक्टिव किया गया है, लोगों ने साफ कर दिया है कि नेटो के जो रिस्पांस फोर्स है वो अभी कुछ नहीं करेगा, यूक्रेन में ना जाएगा, ना वहाँ पे जाके वॉर करेगा। बाकी ये सब है यार, ठीक है। 2014 में इसको क्रिएट किया गया था स्पीयरहेड फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो यही सब है, आप पॉइंट वाइज पढ़ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ ज़रूरी है फ़िलहाल। और एक चीज़ मैं बताऊं, इन अगस्त 2021 आपको पता होगा अफ़गानिस्तान में भी नेटो फोर्सेस ने काम किया था। उन लोगों ने नेटो रिस्पांस फोर्स ने अपने आप को एक्टिवेट किया था इन सपोर्ट एवैक्यूएशन करने में, मतलब निकालने में, अफ़गान के लोगों को निकालने में उन लोगों ने अपने आप को एक्टिव किया था वहाँ पे, ठीक है, ताकि अफ़गान के फैमिली को और उन लोगों को सपोर्ट दिया जाए और उनको जल्दी से जल्दी अफ़गानिस्तान से निकाला जाए। उसके लिए काम में आया था नेटो फोर्सेस, नेटो रिस्पांस फोर्सेस, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, इतना ही था आज का अपडेट। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो अपडेट्स, जो आपको जानकारी मिलती है, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने लाइफ में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और बहुत ही तगड़े अपडेट के साथ।